हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लाइव क्लास 1.2 में। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के एनसीईआरटी बुक के संख्या की। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को हम एक वीडियो में ही कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को क्लिप ना करें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिससे कि इस वीडियो का मजा वो भी ले पाएँ। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपके धांसू क्वेश्चन है, और इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे थे वो 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझे, और उससे जो पहले जो कुछ जो बेसिक चीज़ है जिसको आप पहचाने नहीं आते हैं उस चीज के बारे में हम आपको पहले बतलाते हैं। उसके बाद आपका चैप्टर ये शुरू करेंगे, और सारे क्वेश्चन को हम लोग एक ही वीडियो में हल करने वाले हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। तो चलिए आपका जो बेसिक चीज़ है पहले उसको समझाते हैं, उसके बाद आपकी क्लास शुरू करते हैं। इसमें आपको जो पहचानने की ज़रूरत है, जिससे आपको कॉपी का बचत हो, उसके पहचानने की जरूरत क्या है। जो आपका होता है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को हम लोग अक्ष बोलते हैं, वर्ग चिन्ह क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। और बारह को हम लोग आप बोलते हैं, बारह क्या बोलते हैं, बोलो बच्चों, आप बोलते हैं। और इसे ये फिगर आप लोग कहीं देखे होंगे, ये ऐसा इस तरह से आकृति बना हुआ था। तो ऐसा जो आकृति मिले तो आप जस्ट तुरंत उसे पहचान जाए। इसे क्या बोला था, इसे सिग्मा बोला था। क्या बोला था, सिग्मा। और सिग्मा जो है वो यूनानी भाषा में इसका जो उपयोग होता है वो होता है सभी संख्या का योग। सभी संख्या योग क्या बोलते हैं हम लोग, सिग्मा बोलते हैं। और माध्य को बोलते हैं, अक्ष पे ऊपर डैश दे दीजिए, बार दे दीजिए, तो इसे क्या बोलते हैं, उसे माध्य कहते हैं। तो आइए इसका जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को हम लोग आते हैं और क्वेश्चन को बनाने के यहाँ पे प्रयास करते हैं। प्रयास क्या आपको बनाना है, और जबकि तब कि आपके साथ आपको विकास सर है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो आइए हम लोग जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। हम क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, आप तो खुद ही होशियार हो। इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए लिखा हुआ है। और सूत्र को हम जो साथ 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 ही लेके चलेंगे, कहाँ पे, जब आपका जब किताब बुक चलेगा वो तो साथ साथ में हिसाब पे हम सूत्र को लिखते हुए चले जाएंगे। तो देखो आप जो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा गया। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अधिनियम के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों के संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्यम पौधे की संख्या ज्ञात की। क्या बोले यहाँ पे, देखिए माध्य निकालने, क्या निकालने बोला, तो माध्य निकालने बोला। और माध्य का जो सूत्र होता है, हम सूत्र को भी यहाँ पे लिखते हुए चले जाएंगे। तो देखिए जो इस तरह से आपका लिखा हुआ है, तो इसको इस तरह से लिखना है, बल्कि इसको सजाना किस तरह से, हमको सजाने की यहाँ पे सजा के आपको बतलाते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने पहले ही सजा लिया है, तो आपको भी इस तरह से सजा लेना है। आपका हिसाब दिया इस तरह से रहेगा, आपका इस तरह से दिया रहेगा, लेकिन आपको सजा देना है इस तरह से। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ था पौधों की संख्या, तो हमने भी लिख दिया पौधों की संख्या। और यहाँ 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। तो हमने लिख लिया 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12, 10, 10 से 12, 10 से 14 हमने कर दिया। और नीचे था घरों की संख्या, थी हमने लिखा घरों की संख्या। अब देखिए इसका नाम क्या लिखा जाता है, तो इसे बोला जाता है वर्ग अंतराल। क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है वर्ग अंतराल। यहाँ पर लेते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है। अंतराल बोला जाता है, और इसे बोला जाता है बारंबारता। बारंबारता क्या बोला जाता है बच्चों, बोलो, बारंबारता क्या बोला जाता है, बारंबारता हमें निकालना पड़ता है। बारंबारता हम लोग क्या बोलते हैं, आपको आप बतलाए थे, इसको हम आपसे सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, तो आपसे इसे सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, बोलो, आपसे। और अब निकालना पड़ेगा हमें वो वर्ग चिन्ह। क्या निकालना पड़ेगा, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। और अभी मैंने आपको बतलाया वर्ग चिन्ह को हम लोग अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्ष से सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं, अक्ष से सूचित करते हैं। तो हम बुक को साइड करते हैं, क्योंकि जगह थोड़ा साइड कम पड़ रहा है, तो बुक को साइड करते हैं। उसके तो हम यहाँ पर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आगे हमको निकालना पड़ेगा, आपको हम यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह का मान निकालना पड़ेगा। यहाँ क्या निकालना है, बारंबारता गुने वर्ग चिन्ह का मान निकालना पड़ेगा। तो बारंबारता को हम लोग क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, तो आप यहाँ लिखते हैं आपका आप, क्या लेते हैं, आप। और इस चिन्ह का इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अक्ष। क्या बोलते हैं, अक्ष हो गया आप अक्ष, क्या हो गया आप अक्ष। इस तरह से हम यहाँ घेर देंगे। अब देखिए जो वर्ग चिन्ह है वो किस तरह से निकलता है, तो वर्ग चिन्ह निकालने का नियम क्या है, ये दोनों को दोनों को क्या करें, ऐड कीजिए, अर्थात जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। जीरो और में जोड़ेंगे 2, तो कितना आपका हो जाएगा, जीरो में जोड़ेंगे 2, तो आपका निकल जाएगा 2। और उसमें भाग देंगे ना 2 से, किससे भाग देना है, 2 से। यहाँ देखिए 0 और जोड़ 2 कितना हो जाएगा, 2। अब भाग देंगे 2 से, सबको दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग देना, दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग देना, दोनों जोड़ना है, 2 से भाग देना है। आपका जितना मान आएगा वो आपको क्या जाएगा, वर्ग चिन्ह। कितना आ जाएगा, वर्ग चिन्ह।
जीरो और दो कितना आ जाएगा, 2 और 2 से भाग देंगे कितना कटेगा एक बार में, तो अब क्या हो गया 1, बड़े चिन्ह कितना आ गया 1, और 2 और जोड़ 6 कितना आ जाएगा आपका, 2 और जोड़ 4 कितना आ जाएगा 6, और 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 3, 6 4 10, 2 से भाग देंगे कितना कटेगा, तो 5 हो गया 5, 8 4 कितना, 8 6 कितना आ जाएगा 14, 8 6 कितना आ जाएगा 14, और 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा आपका 7, 10 18 कितना होगा 18, 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा आपका 9, और 12, ये 12 10 कितना आ जाएगा 22, और 2 से भाग देना है कितना आ जाएगा 11। यहाँ देखिए 14 और 12 कितना आ जाएगा 26, कितना होगा 26, और 26 में 2 से भाग देंगे कितना कितना कट कटेगा, आप कट जाएगा 13 बार में। तो यहाँ देखिए आपका जिस प्रकार से यहाँ तक आपका 2 2 का अंतर था, उसी प्रकार से आपका यहाँ भी आ जाएगा 2 2 का अंतर। देखिए 1 3 5 7 9 11 13, आपका 2 2 का अंतर पाया। अब देखिए यहाँ क्या है, बारंबारता गुने वर्ग चिन्ह यहाँ निकालना पड़ता है, इसी को बोलते हैं अपक्ष। अपक्ष में क्या हो, ये हो गया। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं क्या है, गुना है, तो अपक्ष क्या निकालना पड़ेगा। तो अब दोनों क्या करना है, दोनों गुना करना है, दोनों क्या करना है गुना। 1 गुना 1 कितना आ जाएगा 1, 3 दूना 6, 5 1 5, 7 5 35 हो जाएगा आपका। 9 6 कितना आ जाएगा 54, और 11 दूनी कितना आ जाएगा 22, और ये आपको कितना आ जाएगा, ये आपको हो जाएगा देखिए कितना 13 कितना आ जाएगा 39, कितना जगह आपका हो गया 39। अब दोनों इसको क्या करना है, जोड़ देना है, दोनों क्या करना है जोड़ देना है। तो इसको देखिए जोड़ना क्या होता है, हो जाएगा सिग्मा अक्स। इसका जो मान होता है, जो सिग्मा बोला जाता है, इसका यूनानी भाषा में इसका मान होता है, इसका मतलब होता है संख्या का योग। क्या होता है, संख्या का योग। तो इस सबको जोड़ना है, क्या करना है, सबको जोड़ना है। देखिए हम यहाँ पे जोड़ते हैं तो कितना आता है 3 2 5, 3 2 5, 11 11 5 कितना आ जाएगा 16, और 16 1 17, 17 3 कितना आ जाएगा 20, आपको कितना आ गया 20, कितना आ गया आपकी आ गया 20। इसको इस तरह सब पहले घेर देते हैं। ये सब क्या किया, पहले इसे आप जोड़ दी, इसको क्या करिए जोड़ दीजिए, आपका जोड़ आ गया। अब क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है, आपको जो अपक्ष है इसे भी क्या करना है, जोड़ देना है, सबको जोड़ देना है। तो इसे भी देखिए जोड़ते हैं, तो इसको जब जोड़िएगा तो हो जाएगा सिग्मा, देखिए अपक्ष तो हो जाएगा सिग्मा अपक्ष, सिग्मा अपक्ष। जब सबको जोड़ेंगे तो ये आपको हो जाएगा 162, कितना आ जाएगा 100 कितना आ जाएगा 62। अब हमको क्या निकालने बोला गया है, अब हमको निकालने बोला माध्य। क्या निकालने बोला है, माध्य। तो देखिए माध्य का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिख देंगे माध्य बराबर, क्या निकाले बोला माध्य बराबर। अब माध्य बराबर क्या होता है, देखिए माध्य को हम बतलाया वो अक्ष से सूत्र करते हैं इस तरह से। तो माध्य का सूत्र होता है सिग्मा अपक्ष बटे सिग्मा अप। सिग्मा अपक्ष बटे क्या होता है सिग्मा अप। अब देखिए सिग्मा अपक्ष का मान कितना है, सिग्मा अपक्ष का जो मान है वो आपका है 162, और सिग्मा आप का मान कितना है, सिग्मा आप का मान कितना है 20, कितना है 20। अब इसे काट दीजिए, जब ये काटेंगे तो इसे कट जाएगा 10 बार में, 2 से काटेंगे कितना कट जाएगा 81 बार में। अब देखिए कितना हो गया 81 बटे कितना हो गया 10। अब 10 से भाग देना है तो एक जीरो यहाँ, एक अंक के बाद हो जाएगा पॉइंट, कितना आ जाएगा 8.1। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। इसे देखिए फिर से हम समझाते हैं मैंने क्या किस तरह से किया। आपका देखिए आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ था, आपका बारंबारता भी दिया हुआ था। हमने क्या निकाला वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह किस तरह से निकाला, वर्ग चिन्ह निकालने के दोनों नियम क्या है, दोनों को जोड़ना है 2 से भाग देना, दोनों को जोड़ना है 2 से भाग देना, दोनों को जोड़ना है 2 से भाग देना है। अब देखिए 0 और जोड़ 2 कितना आ जाएगा 2, और 2 से भाग देगा कितना कटेगा 1, अर्थ हो गया 1। अब देखिए 4 2 6, और 2 से भाग देना कितना कटेगा 3 बार में। देखिए 4 2 6, और 2 से भाग देना कितना कटेगा 3 बार में। देखिए आपका 3 आ गया। देखिए 6 4 10, और 2 से भाग देना है, सब में कितना करना है, सभी में आपको 2 से भाग देना है, क्योंकि 2 जोड़ रहे हैं 2 से भाग देना पड़ेगा। 5 आपका देखिए आपको कितना आ गया है 5। इसी प्रकार से 8 6 14, 2 से भाग देना कितना आ जाएगा 7। तो हमने निकाले वर्ग चिन्ह, क्या निकाल लिया वर्ग चिन्ह निकाल लिया। अब जब वर्ग चिन्ह निकाल गया तो हमको निकालना पड़ेगा ये आपका अपक्ष। क्या निकालना पड़ेगा अपक्ष। अपक्ष इस मतलब बारंबारता गुने वर्ग चिन्ह। तो बारंबारता गुने वर्ग चिन्ह कैसे हो जाएगा, दोनों को जो गुना करना, दोनों गुना करना है। तो 1 1 3 दूना 6, 5 1 5, 7 5 35, 9 6 54, 11 दूना 22, 33 39। अब इस सबको जोड़ दिए, इसे भी जोड़ दिए, इसे ऊपर रख दिए, जो सूत्र होता है सूत्र पे हमने ये बैठा दिया। सबका जो सूत्र होता है माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा अपक्ष बटा क्या होता है सिग्मा अप। क्या होता है सिग्मा अपक्ष सूत्र क्या होता है सिग्मा अप। तो सिग्मा अपक्ष का मान था आपका 162, और सिग्मा अक्ष का मान था 20। कितना था, सॉरी ये था आपका आपको क्या ना सिग्मा अप हो गया ना, ये ना सिग्मा अप, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया सिग्मा कितना आ गया आपका आ गया 162 20, 2 से काटेंगे 10 बार में, ये कटेगा 81 बार में, 81 बटा 10, 1 जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट, तो ये 8 पॉइंट का 1, और ये आपको हो गया आंसर। आई होप को ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं अपने दोस्तों में शेयर कर दे, जिससे कि इस वीडियो का आनंद वो भी ले पाएँ।
और ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। वो क्वेश्चन देखिए 2 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 2 में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। आपका ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, और ये आपका क्या है, श्रमिकों की संख्या, ठीक है। और इसमें है एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करें, कि हमको किसी विधि का प्रयोग करना है और ज्ञात क्या करना है, देखिए आपको मजदूरों को ज्ञात कर जाए, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ माध्यक, क्या है, माध्यक। आपको इस चैप्टर में माध्यक ही निकालने बोला गया है, तो हम माध्यक निकालेंगे। तो आइए इसे भी हम लोग बनाते हैं। तो आइए बच्चा, आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसको मैंने पहले से डाल लिया। आपका पहले यहाँ क्या था, वर्ग अंतराल, और बारंबारता हो गया। और बारंबारता बदले आपको क्या आपसे शुद्ध करते हैं, और आपको अब क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा अब वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह को हम लोग बोलते हैं अक्ष, क्या बोलते हैं, अक्ष। यहाँ पर कर दिए अक्ष। और फिर आपको निकालना पड़ेगा अफक्स, यहाँ कर दिए आपका अफक्स, क्या कर दिए, आपका कर दिए अफक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा आपको, अक्ष निकालना। अक्ष निकालने क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देना, दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग देना है। अब देखिए 500 और जोड़ 520, आपको कितना हो जाएगा, 500 जोड़ 520। यहाँ देखिए आपका जोड़ते हैं 500 प्लस 520, तो आपको हो जाएगा 1020, कितना हो जाएगा, 1000 कितना हो जाएगा 20, 1000 कितना आ गया 20। अब इसमें क्या करना है, 2 से भाग देना है, 2 से क्या करना है, भाग देना है। तो ये आपका देखिए कितना आ जाएगा, तो ये आपका देखिए हो जाएगा 5 ले जाएगा, 10 कट गया। और ये आपका 0 2 तरीके कितना कटेगा, और तो ये आपका कट जाएगा। अब देखिए ये आपका कितना हो गया, अब आपका भाग लग जाएगा एक बार में, तो ये कट जाएगा आपका, 2 कट गया। और ये आपका 0 है, तो यहाँ पर कर देंगे 0, कितना आ गया 510, यहाँ पर कर देंगे 510, कितना आ गया 510 आ गया। अब उसी प्रकार से यहाँ करेंगे। अब जो यहाँ देखिए एक और कॉमन नंबर क्या है, यहाँ देखिए आपका जो अंतर है वो 20-20 का अंतर है, कितना का अंतर है, 20-20 का अंतर है। अर्थात यहाँ भी जब आएगा ना वो 20-20 का अंतर आएगा। जब 20 आगे कर देंगे, तो यहाँ देखिए 520 और 540 आपको हो जाएगा 1060, कितना 1060। और जब 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 530, कितना हो जाएगा 530, 20 के अंदर है क्या ना, उसी पर 20-20 के अंदर कर देते हैं, हो जाएगा 550। और ये आपका कितना हो जाएगा 570, और ये आपका हो जाएगा 590। ये आपका आ गया। आपको क्या निकालना पड़ेगा, अफक्स निकालना है। तो अफक्स से बदला है, तो दोनों क्या करना है, गुना करना है। दोनों क्या करना है, तो गुना करना है, तो दोनों गुना कर दिए, दोनों क्या करना है, दोनों गुना करना है। देखिए आपको गुना करते हैं, ये आपको कितना आ जाएगा 12, आपको देखिए कितना आ जाएगा 12 एक 12, 12 एक 12 का 2, बाकी कितना आ जाएगा 1, बाकी कितना आ जाएगा 1। और 12 पंचे 60, 60 कितना हो गया 61, 60 कितना हो गया 61। ये आपका आ गया, 1 0 है तो यहाँ पे आपका 0 बैठा दिया, कोई दिक्कत। अब देखिए 42 का 2, 42 का 2, 42 का 2 हो गया। और बाकी आपका रह गया 1, सॉरी बाकी आपका रह गया 4, और 14 5 70, 14 5 70, 4 कितना होगा 74। और 1 0 था, यहाँ पे आपका 1 0 बैठा दिया। अब देखिए 8 5 40 का 0, बाकी रह गया 4, 8 5 40, 4 कितना हो गया 44। और 1 0 था यहाँ पे 1 का आपका 0 बैठा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 6 7 42 का 2, बाकी 4, और 6 5 30, 30 4 कितना हो गया 34। और 1 0 यहाँ पे आपका 0 बैठा दिए। अब देखिए ये आपका है 10 गुना इतना करना है, तो आपको हो जाएगा आपका 1 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, सबको जोड़ना है और यहाँ भी जोड़ना है, आपको हो जाएगा सिग्मा एफ, और ये जगह आपका सिग्मा एफ एक्स, सबको जोड़ना है। देखिए 0 0 कितना हो गया 0 हो गया। अब देखिए 2 2 4, 2 2 कितना हो गया 4, 4 2 कितना हो गया 6, तो 6 का 6 रह गया। अब देखिए 8 5 13, 13 4 17, 17 4 कितना आ जाएगा 21, 21 कितना हो गया 22, 22 का 2। अब बाकी आपका कितना रह गया 2, बाकी रह गया 2। अब देखिए 5 3 8, 8 4 12, 12 7 19, 19 से आपका कितना आ जाएगा 25। अब 25 तो कितना आ जाएगा 27, कितना आ जाएगा 27। तो ये देखिए आपका, देखिए यहाँ ले देते हैं आपका, ये आ गया है 27 260। ये आपका सिग्मा अफक्स आ गया, किसका आ गया सिग्मा अफक्स गया। अब देखिए इसे जोड़ते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका हो गया 20 20 10 30, और 30, और ये हो जाएगा 20, कितना जाएगा 50, 30 कितना हो जाएगा 50। यहाँ आपको करते हैं 50, कितना हो गया, ये आपको हो गया 50। तो ये आपको हो गया 50, और ये आपको हो गया 27 260। आपको निकालना क्या है, माध्यक। यहाँ लेते हैं माध्यक, माध्य बराबर, सॉरी माध्य बराबर क्या बता रहा है अभी, सिग्मा अफक्स बटे सिग्मा आफ, ये आपको होता है। अब देखिए सिग्मा अफक्स का मान कितना है, तो सिग्मा अफक्स का जो मान है वो है 27 260, और बटे सिग्मा आप का मान कितना है, ये आपका है 50। 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से कट गया।
आपको बचा कितना 27 अब बट्टे 50। अब 5 से भाग देते हो, क्या करना 5 से भाग देना है, तो 5 से दिखा आपको भाग देते हैं। 5 से जब भाग देंगे तो 27 26। अब देखिए 5 बार में कितना आ जाएगा 25, और ये आपको हो जाएगा कितना 2 2 4 पंचे कितना आ जाएगा 20। अब हो गया 2 और कितना आ गया 26। अब कितना भाग लगेगा, अब 5 बार में कितना आ जाएगा 25, और ये आपका हो जाएगा 1। और अगर पॉइंट दे देते हैं यहाँ आपका कितना देंगे 0। अब 2 बार में 10, ये आपका पूरी कट गया। तो आपका कितना आ गया 545.2, और ये आपका हो गया आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया है। फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन देखिए 3 में क्या बोला गया है, उससे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चे के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च बराबर 18 है, लुप्त बारंबारता आपका मान निकालना। ये देखिए आपका दिया हुआ है, और यहाँ देखिए आपका जो है वो आप दिया हुआ नहीं है, और बोला गया है आपका ही मान निकालना है। क्या निकालना है, आपका मान निकालना गया। जबकि जो दैनिक में आपका जो जेब खर्च है वो कितना है 18, अर्थात जो बारंबारता है वो 18 दिया हुआ है, बारंबारता 18 दिया हुआ है, और हमको आपका मान निकालना है। तो आइए इसे भी बनाते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए प्यारे बच्चों, आपका ये मैंने पहले से बना दिया है। अब क्या करना है, आपको निकालना पड़ेगा पहले अक्स, और फिर आपको निकालना है अफक्स। अरे बोलो तो क्या निकालना है, अफक्स आपको निकालना है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आपका दिया हुआ नहीं है, इसमें दिया हुआ पहले से माध्यक दिया हुआ, कितना माध्य जो है वो आपका पहले से दिया हुआ। तो अब देखिए क्या निकालना है, अब हमको निकालना पड़ेगा अक्स। अक्स से निकालने बदला है, दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है और क्या करना है भाग देना। दोनों क्या जोड़ना है और क्या करना है 2 से भाग देना है। तो 13 और 12 कितना होगा, 13 12 हो जाएगा 24, और 2 से भाग कितना हो जाएगा 12। कितना हो गया 12, अरे बोलो तो कितना हो गया 12। 13 12 के बाद कितना हो जाएगा 28, 13 12 कितना हो जाएगा 28, और 2 से भाग कितना हो जाएगा 14। कितना आ गया 14। अब देखिए 2 2 का अंतर, 2 2 का अंतर बैठा दिए 16 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 18, ये हो जाएगा आपका 20, और ये हो जाएगा 22, और ये जाएगा 24। अरे बोलो कितना हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24। अरे बोलो तो, तुम लोग बोलते नहीं हो, तुम बोलो बोलो साथ साथ बोलो। कितना होगा 24। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब निकालना है हमें अफक्स। क्या निकालना है अफक्स। तो अफक्स निकालने का आपको बतलाए थे, दोनों क्या करना है, दोनों गुना। कितना करना है गुना। तो बरसते 84, कितना आ गया 84, कितना आ जाएगा 84। अरे ये तो बराबर आ गया, अच्छा कोई बात नहीं। 16 44, 18 गुना जब 13 कर देंगे, 18 गुना 13 को हो जाएगा 234। 20 गुना आप कितना आ जाएगा 20 आफ, 20 गुना कितना आ जाएगा 20 आफ। अब 22 पंचे कितना आ जाएगा 110, और 24 गुना 4 कितना आ जाएगा 96। अरे बोलो तो कितना आ जाएगा 96। अरे बोलो ना। अब देखिए माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ना है, क्या करना है सबको जोड़ना है। देखिए सबको जोड़ते हैं तो कितना आपको हो जाएगा 13 7 कितना आ जाएगा 20, 20 9 कितना आ जाएगा 29, 29 से 35, अब 35 और ये आपका 9 कितना आ जाएगा 35 9 आपको हो जाएगा 35 हो जाएगा 40 4 44, और आप है तो कितना आ जाएगा आपको हो जाएगा सिग्मा आप बराबर हो गया 44 प्लस अफ, 44 प्लस अफ कितना हो गया 44 प्लस का अफ। अब इस सबको जोड़ना है, क्या करना है इस सबको जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए आपको कितना आ जाएगा, जब इसे जोड़ते हैं सिग्मा आप अक्स को जोड़ेंगे तो ये आपको हो जाएगा 752 प्लस का 20 अफ, क्योंकि 20 अफ में है तो 20 अफ साइड रह जाएगा, और सब कितना आ जाएगा 752 प्लस 20 अफ। ये आपका निकल गया। अब हमको निकालने बोला ये आपका मान निकालने बोला। देखिए निकाल लेंगे, जो माध्य बराबर सूत्र होता है, ये माध्य बराबर सूत्र होता है आपका सिग्मा अफक्स बट्टे होता है सिग्मा अफ। सिग्मा क्या होता है अफ, ये आपका होता है। तो आपका जब माध्य दिया हुआ है वो आपका दिया है 18, कितना दिया है वो 18, और आपका जब सिग्मा अफक्स आया है वो कितना आ गया है 752 प्लस का 20 अफ, और सिग्मा अफ का मान कितना दिया है आ गया है आपका 44 प्लस का अफ। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो एक कितना है एक, और जब इसको क्या करना है कोना कोनी गुना, क्या होगा कोना कोनी गुना। बोलो तो कितना होगा कोना कोनी गुना, क्योंकि बराबर पता क्या होता है कोना कोनी क्या होता है तो गुना। यहाँ देखिए आपको गुना करते हैं 18 गुना 18 गुना हो जाएगा 44, 18 गुना कितना हो जाएगा 44। देखिए 18 चौक 72, 18 चौक कितना हो जाएगा 72, 18 चौक 72 का 2, 18 चौक कितना हो जाएगा 72, 72 कितना लग गया 2, कितना हो गया 2, और उसके बाद 18 चौक 72 का 2 बाकी कितना लग गया 7, 18 चौक 72, 72 से कितना हो जाएगा आपका 72 7 हो जाएगा
79, कितना हो जाएगा 79, और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 18 गुना आप हो जाएगा 18 आप, कितना हो जाएगा 18 आप, ये आपका आ गया। अब इधर देखिए एक गुना कर देंगे इसे तो हो जाएगा 752 प्लस का 20 आप, क्योंकि एक से गुना कर एक ही रह जाएगा। अब देखिए जो आप है उसे एक तरफ कर लेते हैं और जो आपका बिना आप वाला उसे कर तरफ कर लेते हैं। आपका जाएगा 18 आप, और ये देखिए आपका 18 आप, और ये आपका देखिए क्या है प्लस में, अरे यार छोटी, अब इस तरह से हम लिखते हैं। अब देखिए 20 प्लस में है, 20 क्या है प्लस में, इधर क्या जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस का 20 है, माइनस का 20 है प्लस। अब देखिए 752 इधर है और ये 752 इधर के 92 क्या है प्लस में, कहाँ जाएगा माइनस में, कहाँ जाएगा माइनस में, ये चला जाएगा 792। अब देखिए यहाँ आपको कितना आ जाएगा, ये आपको हो जाएगा माइनस का 2, अब कितना आ जाएगा माइनस का 2, अब जब घटेगा 18 में घट जाएगा 20 आप, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 अब, और आपका 792 में घट जाएगा माइनस का 992, तो हो जाएगा माइनस का 40 ना जाएगा, माइनस का 40, माइनस माइनस खत्म, आप बराबर हो जाएगा 40, और गुना में तो कहाँ जाएगा भाग में, और इससे कट जाएगा 2 बार में, आप बराबर आ गया कि मेरा कितना 20, जो सॉरी 20 से कितना आ गया 20। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन देखिए 4 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर आपका 4 में आपका है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनिए। इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य ज्ञात कीजिए। अरे फिर क्या बोला किया माध्य, अरे बोलो हमारे साथ, क्या बोलो बड़े बोलो साथ में, क्या बोल निकालना है माध्य निकालना है। और ये आपका दिया हुआ है, ये आपका ये हो गया वर्गांतरा, ये आपका हो गया वर्गांतरा, और ये आपका हो गया बारंबारता। हमें निकालना है क्या है माध्यक, तो माध्य भी फिर से निकालें उसी नियम से। तो आइए अब मेरे प्यारे खूनखार से और सैनियों इसे हल करते क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में आपको जो आपको समझाए थे, जो पढ़े थे उसको हमने पहले इस तरह से बना दिया। आपको क्या निकालना है आक्स, क्या निकालना है आक्स, अरे दहाड़ो तो, अरे शेर हो तो शेर की तरह दहाड़ो, और आपको निकालना है आफक्स, क्या निकालना है आफक्स। अब देखिए अक्स निकाले को नियम बदले, दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देना, दोनों को जोड़ना है, 2 से क्या करना है भाग, अरे ये 2 से नहीं 2 से भाग देना है, क्योंकि 2 जोड़ रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं दोनों जोड़ रहे हैं। अब देखिए दोनों को जोड़ते हैं, क्या करते हैं दोनों को जोड़ते हैं, तो 65 और आपका 68 कितना हो जाएगा, यहाँ तक आपको जोड़ते हैं, आपका 65 और कितना जोड़ना है 68, कितना हो जाएगा 65 और 68, तो ये आपको हो जाएगा 8 5 13 का 3 बाकी रह गया 1, बाकी कितना रह गया 1 6 6 12 कितना हो गया 13, 100 कितना हो गया 13 33 कितना 133। अब जिसमें 2 से 2 से भाग देंगे, जब 2 से भाग देंगे तो ये आपको देखिए 6 12 में कट गया, ये 1 और 3, और ये आपका जगह 6 हो जाएगा 12, ये भी कट गया 1, अगर यहाँ देते हैं 0 तो यहाँ पॉइंट देना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 66 पॉइंट कितना आ गया 5, आपका गया 66.5, 66 कितना आ गया 5, ये पॉइंट में है। अब देखिए यहाँ आपका 2 2 का अंतर, दोनों क्या है 2 2 का अंतर है, तो यहाँ पे क्या करना है 2 2 का अंतर दे देना है, तो ये आपका हो जाएगा सॉरी ये आपका 3 3 का अंतर कितना है, ये आपका देखिए 3 3 का अंतर है, 65 66 67 68 3 3 का अंतर है, तो यहाँ पे 3 3 का अंतर बैठा दीजिए, तो 68 में 3 का अंतर कितना आ जाएगा आपको हो जाएगा 69.5, ये आपको हो जाएगा 72.5, ये आपको हो जाएगा 75.5, ये आपको हो जाएगा 78.5, और ये आपको हो जाएगा 81.5, और ये आपको हो जाएगा 84.5, क्या 84.5। अब दोनों क्या करना है, दोनों को जो गुना करना है, दोनों क्या करना है गुना करना है, तो 66.5 से गुना कर देंगे 2, तो आपको हो जाएगा 133। अब देखिए 69.5 से गुना करेंगे 4 से, तो ये आपको हो जाएगा 278, कितना होगा 278, और या इसे दोनों गुना करेंगे, दोनों को जब गुना करेंगे इसे गुना किए इसे गुना किए कितना आया, और इसे गुना कितना गया, इसे जब गुना करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 217.5, जब इसे गुना करेंगे तो जाएगा 604, और जब इन दोनों गुना करेंगे तब जाएगा 549.5, जब ये दोनों गुना करेंगे कर देंगे तो जाएगा 326, जब इन दोनों गुना करेंगे तो जाएगा 169, 100 कितना हो गया 69। अब यहाँ क्या करना है, इस पर से हमने घेर दिया, और आपको क्या निकालना है अब हमें निकालना है सिग्मा। अब सिग्मा क्या निकालना है अब, और सिग्मा आप जब सबको जोड़ते हैं देखिए कितना होता है आपका 6 6 7 13 13 8 कितना हो जाएगा
13 आता है आपका हो जाएगा 21, 21 और 3 24 और 24 4 28 तो कितना आ जाएगा 30। आपका कितना आ गया 30 से आपका कितना आ गया 30। और अभी निकालना है सिग्मा ऑफ एक्स। जब इन सभी को जब जोड़ते हैं तो ये आपको हो जाएगा फाइनल 222 कितना आ जाएगा 22 ये आपका हो गया। अब हमें निकालना है माध्य। क्या निकालना है माध्य। तो यहाँ लिख देते हैं माध्य बराबर माध्य बतला क्या होता है सिग्मा आप एक्स। ठीक है, बहुत जो टीचर होंगे वो क्या करेंगे, जो आप होगा उसे आप आई बोलेंगे और अक्स को बोलेंगे अक्स है। तो इसमें घबराना नहीं है, आप अक्स आप लिखो या आप अक्स आप आई लिखो या आप अक्स लिखो ओनली, इसमें चलेगा। आप आई लिख दो या आप चलेगा। ठीक है, अब देखिए नीचे कितना जाएगा सिग्मा। अब सिग्मा क्या जाएगा आप सिग्मा आप अक्स का मान कितना है इतना आपका इतना दिया हुआ है और ये आपका है नीचे 30। तो क्या हो गया नीचे 30। अब इसे जब आपका जैसे 3 से कटेगा 4 7 14 और 14 4 कितना आ जाएगा 18। ये 3 से कटेगा, जब 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 10 बार में। और जब इसे 3 से काटेंगे तो आपका कितना में कट जाएगा देखिए 7 बार में हो जाएगा 21। 7 कितना हो जाएगा 7 बार में हो जाएगा 21 और 1 + 17 5 में हो जाएगा 15 और 27 कितना हो जाएगा 9 बार में कट गया। आपका हो जाएगा 2 759 बटे कितना हो गया 10। ये आपका गया 1 0 है तो 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए 75 पॉइंट कितना हो जाएगा 9 और ये आपका हो जाएगा आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसका स्क्रीनशॉट ले ले। उसके आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। और क्वेश्चन में देखिए 5 में क्या बोला गया है। तो आओ बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियां में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या विभिन्न विभिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। इसे आपको क्या निकालना है। और एक पेटी में रखे आम का माध्यक संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है एक माध्यक। फिर देखिए क्या निकालना है माध्यक निकालने बोला है। अपने माध्यक ज्ञात करने की किन सी विधि का प्रयोग किया, विधि पूछ रहा है तो उतना विधि का मान लिखना नहीं है, बस हम माध्यक निकाल लेंगे, बस इसे पूछा था। ठीक है, तो देखिए जो जिस तरह से लिखा हुआ है ये आपका बरगंतराल हो गया, ये आपका बारंबारता हो गया। इसे हम अपने कॉपी में पहले सजा लेते हैं। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा वर्ग अंतराल। क्या जाएगा आप यहाँ जाएगा आपको बंद कर अंतराल। यहाँ पर लेते हैं वर्ग अंतराल और वर्ग अंतराल में आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 50 से 52। कितना दिया है 50 से 52 ये आपका दिया हुआ है। इसमें आपका दिया हुआ है 50 से 52, यहाँ आपका दिया है 50 से 52 और फिर दिया है 68 से 71 जगह 68 से 71 और सॉरी ये आपका दिया है 53 से 55 53 से 55 और उसके बाद दिया है 56 से 58 56 से 58 और उसके बाद दिया है 56 से 58 देने के बाद आपका दिया हुआ है आपको किताबे में गलत दिया हुआ है भैया, ये तो किताबों में गलत दिया हुआ है सॉरी। चलिए आपका जो हम जो न्यू बुक है उससे हम बनाते हैं, क्योंकि जो पुराने बुक था उससे हमका गलत दिया हुआ हिसाब है। ठीक है, न्यू बुक में देखिए आपका लिख दी इस प्रकार दिया हुआ है। यहाँ देखिए आपका हो जाएगा वर्ग अंतराल और उसका जाएगा आपका बारंबारता और उसके बाद आपका दिया हो जाएगा अक्स, उसके बाद हो जाएगा आपका आफक्स। क्या जाएगा आफक्स, ये आपको हो जाएगा। अब देखिए जो वर्ग अंतराल जो आपका दिया है न्यू बुक में ये आपका दिया इस प्रकार से 5, उसका दिया है 52.5 से 55.5, उसके फिर दिया है 55.5 से 58.5 और फिर 58.5 से आपका दिया हुआ है 61.5 और उसके बाद 61.5 से आपका दिया हुआ है 64.5, ये आपका दिया हुआ है। अब हम देखिए बारंबारता आपका दिया हुआ है 15, 110, 135, 115 और 25, ये आपका दिया हुआ है। हमको देखिए अक्स निकालना है, दोनों को जोड़ना है। दोनों क्या करना है दोनों को जोड़ना है। दोनों को जोड़ने से जब 2 से भाग देंगे तो आपका जाएगा 51। कितना जाएगा जब दोनों जोड़ेंगे कितना जाएगा 102 और जब 2 से भाग देंगे कितना जाएगा 51। उसका जाएगा 3 दिन का अंतर है 54, ये आपका हो जाएगा 57 और ये आपका हो जाएगा 60 और ये आपका हो जाएगा
63, ये आपको कितना देगा 63। अब दोनों क्या करना है, दोनों गुना करना है। जब इन दोनों देखिए गुना करते हैं तो ये देखिए कितना आपको होता है, ये हो जाएगा 15 गुना 51 जब करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 765। 765 54 गुना 110 कर देंगे तो 54 गुना 110 हो जाएगा आपका 59 40। 57 गुना 135 कर देंगे तो ये आपको हो जाएगा 76 95। 60 गुना जब 115 कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 6900। और 63 गुना जब 25 कर देंगे तो हो जाएगा 1575। कितना हो जाएगा 1575। अब क्या करना है, आप सबको जोड़ना है तो जाएगा सिग्मा आप जब सबको देखिए जोड़ते हैं तो कितना जाता है, ये आपको हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा 400। और जब इस सबको जोड़ते हैं सिग्मा आफक्स को जोड़ते हैं तो ये देखिए आपको कितना हो जाता है। तो आइए सब जब सबको जोड़ते हैं तो आपको होता है 22,875, ये आपको होता है। अब हमको निकालना क्या, माध्य, तो यहाँ लिख लेंगे माध्य। अब बराबर से आपको सूत्र पता होगा सिग्मा अफक्स बटे क्या जाएगा सिग्मा। अब सिग्मा क्या हो जाएगा अब, तो सिग्मा अफक्स जो मान है वो तो कितना है 22,875। और बट्टे आपको कितना आ जाएगा, सिग्मा आपका कितना मान है 400। तो पहले हम 4 से भाग देते हैं, 4 से क्या करते हैं भाग देते हैं, 2 जीरो है तो 2 जीरो के बाद क्या करेंगे पॉइंट देंगे। तो ये आपको हो जाएगा 57 8.1875। अब देखिए यहाँ पे इतना आंसर है नहीं, तो आंसर देखिए आंसर कितना दिया गया, ये देखिए आपका 8 है। हमें देखिए पॉइंट आपका जो पॉइंट का होता है ये संख्या 8 भी आ रहा था, तो इस पॉइंट को हमको स्टॉप करना है तो क्या कर देंगे 57.1 है, तो यहाँ देखिए 8 है, इसको कर देंगे 9 और ये आपको हो गया आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। इस पर इसका स्क्रीन ले ले। उसके बाद ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन देखिए 6 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित सारणी के किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। और ये आपका दिया हुआ है, ये आपका जो क्या है वर्गांतराल दिया हुआ है, आपका वार्ता दिया हुआ है। और देखिए क्या इधर क्या बोल रहा है आपका, ये इधर जो बोल रहा है वो आपको बोल रहा है एक उपयुक्त विधि के भोजन में माध्यक, फिर क्या बोले माध्यक व्यय ज्ञात करें, क्या फिर क्या निकालने बोला आपको, फिर से बोला है माध्यक निकालने बोला है। चलिए हम माध्यक निकालते हैं। तो आपका जो वर्गांतराल दिया है वो देखिए किस तरह दिया है, आपका यहाँ वर्गांतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल जो वर्गांतराल दिया है वो देखिए आपका कितना दिया है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से दिया है 300, 300 से दिया है 350। और उसके बाद अब जो बारंबारता दिया है, यहाँ क्या दिया आपका बारंबारता, ये जो आपका देखिए कितना दिया है, इसको हम आप बोलते हैं बारंबारता। आपका दिया हुआ है 4 5, यहाँ दिया 12, फिर दिया है 2 और फिर दिया क्या है 2। अब देखिए हमको निकालना पड़ेगा अक्ष और फिर निकालना पड़ेगा अफक्स। अक्ष आप पता था आपको क्या, वो किस बोलते हैं, या बोलते हैं वर्ग चिन्ह, क्या बोलते हैं वर्ग चिन्ह को बोलते हैं। और अफक्स किसे बोलते हैं, बारंबारता गुणे वर्ग चिन्ह करेंगे तो हो जाएगा अफक्स। अब देखिए जब दोनों को जोड़ते हैं, देखिए 200 100 और 150 250 और 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 125, कितना हो जाएगा 125। जब इन दोनों जोड़ते हैं 350 और 350 में 2 से भाग देंगे 125, कितना हो जाएगा 75, 175। ठीक है 50 का अंतर है, तो ये आपको हो जाएगा 225, ये कितना हो जाएगा 225। और ये आपको हो जाएगा 275 और ये आपको हो जाएगा 325। अब देखिए दोनों क्या करना है, दोनों को गुना करना, दोनों क्या करना है गुना करना। चलिए हम यहाँ गुना करते हैं आपका ये देखो कितना आ जाएगा 5 चौका 20 का 0, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 2 10 का 0, बाकी रह गया 1, बाकी 1 और 4 1 4। ये अब कितना आ गया, सॉरी 4 1 4 और बाकी कितना आ गया 5, कितना आ गया 5, ये आपका कितना आ गया 5 हो गया। ठीक है ये 5 आपका है। उसका ये देखिए 25 25 का 5, हाथ में रहा 2 और 5 7 35, 35 तो कितना हो जाएगा 37 और बाकी रह गया 3 और 5 से कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। उसके बाद ये देखिए आपको गुना करते हैं 12 5 60 का 0, बाकी रह गया कितना 6 और 12 दूना 24 से कितना हो जाएगा 30, बाकी 3 और 12 दूना 24 और 24 से कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27, आपका 27 हो गया। अब देखिए 275 गुना कर देंगे 2 तो हो जाएगा 550, कितना हो जाएगा 550। 325 गुना कर देंगे 2 जगह 650, कितना हो जाएगा 650। अब यहाँ करना है सिग्मा आप जोड़िए सबको 9 9 कितना देगा 21 21 और 4 कितना देगा 25, कितना देगा 25। और इधर देखिए आपका जोड़ते हैं तो ये देखा सिग्मा
अफक्स। जब ये सभी को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 52 75। कितना आ गया 52 75, ये आपका निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, माध्य। माध्य निकालना है तो यहाँ कर देंगे माध्य बराबर सिग्मा अफक्स बटा हो जाएगा सिग्मा अफ। अब देखिए सिग्मा अफक्स का मान कितना दिया है, ये आपका दिया है 52 75 और सिग्मा अफ का मान कितना दिया है 25। जब 25 इस समय भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 211 बार में ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो ये आपको हो गया आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 7 में है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़ों एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रयुक्त किया गया है। ये देखा दिया हुआ है और ये आपको बारंबारता दिया है। और ये क्या करना है, वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य निकालना। फिर क्या निकालना, आपको माध्य निकालना। तो चलिए इसे बनाते हैं उसी प्रकार जिस प्रकार से हमने पिछले सारे क्वेश्चन को बनाया, उसी पर आपका 7 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। आपका आगे दिया है वर्ग अंतराल, ये दिया है आपका वर्ग अंतराल। देखिए कितना हो गया वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में आपका दिया हुआ है 0.00 से 0.04 तक, और फिर दिया है 0.04 से 0.08 तक, और फिर आपका दिया है 0.08 से, और ये आपका दिया है 0.12, और फिर आपका 0.12 से आपका दिया हुआ है 0.16, 0.16 से आपका दिया हुआ है 0.20, और फिर आपका दिया हुआ है 0.20 से आपका दिया हुआ है 0.24। ये आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है, हो गया। उसके आपका देखिए बारंबारता देखिए कितना दिया है। तो बारंबारता इसको जो हम आपको बोलते हैं, तो बारंबारता जो आपका दिया हुआ है वो आपका दिया है 4 9 9 2, फिर 4 और फिर आपका दिया हुआ है 2। अब हमको निकालना है अक्ष और फिर निकालना है अफक्स। क्या निकालना है अफक्स। इन दोनों को जब जोड़ के इन दोनों को जब जोड़ के जब 2 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 0.02। इन दोनों को जोड़ के और जब 2 से भाग देंगे तो आपका 0.06, फिर आपको हो जाएगा 0.10, फिर आपको हो जाएगा 0.14, फिर आपको हो जाएगा 0.18, और उसे फिर भाग देंगे तो कितना जाएगा 0.22। अब देखिए दोनों क्या ना अफक्स निकालना है, दोनों गुना करना पड़ेगा। दोनों क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो चलिए दोनों गुना करते हैं। जब दोनों गुना कर देंगे तो आपको हो जाएगा 0.08। जब इन दोनों गुना करते हैं तो आपको हो जाएगा 0.54, और उस जब इन दोनों को जब गुना करते हैं तो आपको हो जाता है 0.90। जब इन दोनों को गुना करते हैं तो 0.28। ये जब दोनों गुना करते हैं तो कितना 72 हो जाएगा, तो 0.72। 22 से 0.44, ये आपको हो जाएगा। अब के देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए जब जोड़ते हैं सिग्मा आप जब सबको जोड़ते हैं तो ये आपका फाइनल होता है 30। कितना होता है 30, और जब इसे सबको जोड़ते हैं पॉइंट है तो पॉइंट रह जाएगा आपका, और सबको जब जोड़ते हैं तो ये आपको होता है 2.96। अब हमको निकालना है माध्य। यहाँ कर देंगे माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा अफक्स बटा क्या जाएगा सिग्मा अफ। सिग्मा अफक्स का मान कितना दिया है 2.96 बट्टे क्या हो जाएगा 30। कितना जाएगा 30। जब देखिए 30 से भाग देंगे इसमें, जब 30 से भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.098666। आपका इस तरह से लेते हैं 0.998 है, तो 9 हम बढ़ा दिए क्योंकि 6 आते रहता, कभी अभी आ ही रहा था, कम नहीं होता, इसलिए 8 था तो हमने इसे 9 बना दिया, और ये आपका हो गया आंसर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। उसके क्वेश्चन नंबर ये आपका होगा 7। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। इसका फिर से क्या माध्य निकालने बोला, ये आपका दिया हुआ है, और आपको क्या निकालना है माध्य निकालने फिर से बोला था, हम फिर से माध्य निकालते हैं। तो ये आपको हो गया वर्ग अंतराल, ये आपको हो गया वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल जो दिया है वो आपका 0 से 6, और 6 से दिया है 10, और फिर दिया है 10 से 14। उसके बाद फिर से आपका दिया हुआ है ये आपका दिया है 14 से 20,
और उसके बाद फिर आपका दिया हुआ है 20 से 28, और फिर आपका दिया है 28 से 38, और फिर आपका दिया है 38 से आपका दिया है 40। यहाँ देखिए आपका यहाँ 6 का अंतर था, यहाँ 4 का अंतर था, फिर यहाँ 4 का अंतर था, यहाँ आपका देखिए 6 का अंतर था, और फिर यहाँ देखिए आपका 8 का अंतर था, फिर यहाँ आपका 8 अंतर, तीसरे से आपका दिया हुआ था। ये क्या आपका दिया हुआ था। चलिए आपको निकालते हैं। आपका जो बारंबारता दिया है, ये आपका दिया है बारंबारता। बारंबारता देखिए कितना कितना दिया है, तो बारंबारता जो दिया है वो आपका दिया है 11, 10, 7, 4, 4 और 3 और 1। अब देखिए दोनों को जोड़े कितना 6, और जब ये आपका हो गया अक्ष, और इधर निकालेंगे आपका अपअक्ष। दोनों को जोड़ कितना जाएगा 6, और 2 से जब भाग देंगे कितना जाएगा 3। देखिए 10 से 16, और 8 कितना जाएगा 8, कितना जाएगा 8, ये आपका 3 है, ठीक है। और जगह कितना ये आपको हो जाएगा 10, 24, 2 से भाग देंगे हो जाएगा 12। देखिए 20, 34, और 2 से भाग देंगे कितना जाएगा 17। ये आपका हो जाएगा कितना 48, और 2 से भाग देंगे कितना जाएगा आपका 24। ये हो जाएगा आपका कितना, ये जो दोनों जो है 66, ये आपको हो जाएगा 33। सॉरी, तो आपका 33 होगा, 66 ले दिए 33। अब देखिए इधर जब दोनों जोड़ते हैं तो ये आपको हो जाएगा 78, और जब 2 से भाग देंगे तो ये आपको हो जाएगा 39। अब क्या करना है, दोनों क्या करना है, गुना करना है। चलिए गुना करते हैं। 11 तिया कितना जाएगा 33, 10 अठे कितना जाएगा 80, 12 से कितना जाएगा 84, और ये आपका 17 जो कितना जाएगा 68, 24 से कितना जाएगा 96, और 33 से कितना जाएगा 99, और आपका 39 में कितना जाएगा 39। ये आपका आ गया अपअक्ष। अब हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है पहले इसका सबको जोड़ना पड़ेगा। हो गया सिग्मा आप सबको जगह जोड़ते हैं। 11 ये आपका तो 11 है, 11 10 कितना जाएगा 21, 21 7 28, 28 7 32, 32 36, और 36, और ये आपका कितना आ जाएगा 4 कितना जाएगा 40। आपका कितना आ गया 40 से आपका माना गया। अब देखिए इसे सबको जोड़ते हैं, तो देखिए सबको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा सिग्मा अपअक्ष। देखिए सबको जोड़ते हैं तो ये आपका हो जाएगा 499, जोड़ने में कितना जाएगा 499 आ जाएगा। अब क्या निकालना है, फिर माध्य निकालना है, तो आप कर देंगे माध्य बराबर सिग्मा अपअक्ष बटे सिग्मा अप। अब देखिए सिग्मा अपअक्ष का मान कितना है आपका है 499 बटे कितना है 40 है, तो 40। जब 40 इसमें जब भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 12.475, और इसे देखिए पॉइंट को आगे नहीं बढ़ाना है तो कर देंगे 12.47 कितना कर देंगे 8। ये आपका हो गया आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही सिंपल था और आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और इस चैप्टर का 14 का जो लास्ट आखिरी प्रश्न है उसे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए इसमें आपका 9 में क्या है, क्वेश्चन देखिए 9 आपका दिया हुआ है यहाँ पे। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना, फिर से माध्य निकालना, और ये आपका दिया हुआ है, ये बहुत ही सिंपल तरीका दिया। इसे हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। ये देखिए इसके लिए जो आपका जो मान दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। माध्य जो दिया हुआ माध्य हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये आपको हो जाएगा ये वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल कितना दिया है 45 से 55, यहाँ कर देंगे 45 से 55, और फिर दिया है 55 से 65, 55 से 65, और फिर दिया 65 से 75, 65 से 75, और उसके बाद दिया आपका 75 से 85, 75 से 85, और फिर दिया 85 कितना दिया 85 दिया कितना 95, 85 से 95, और बारंबारता देखिए कितना दिया है बारंबारता, और फिर हो जाएगा अक्ष, और फिर हो जाएगा अक्ष। अब देखिए ये आपका बारंबारता कितना दिया है, बारंबारता देखिए 3 10 फिर कितना 11, 3 10 11 8 3, ये आपका दिया हुआ है। अब हमको क्या निकालना, पहले हमको अक्ष का मान निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, अक्ष का मान निकालना पड़ेगा। तो हम देखिए अक्ष का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए अक्ष का मान दोनों जोड़ना पड़ेगा, दोनों क्या करना जोड़ना पड़ेगा। जब दोनों को जोड़ते हैं तो 55 और जो 45 कितना देगा 100, कितना देगा 100, और 100 हो गया तो 2 से भाग कितना देगा 50। ये देखिए कितना देगा, जब दोनों को जोड़ेंगे कितना देगा 100, ये आपको हो जाएगा 120, और 120 जब हो गया तो कितना देगा 60, फिर ये हो जाएगा आपका 70, ये हो जाएगा 80, और ये आपका हो जाएगा 90। अब हमको अपअक्ष निकालना है, तो अपअक्ष आपको बतलाए थे दोनों क्या करना है, दोनों को क्या करना है गुना, दोनों क्या करना है गुना। तो चलिए दोनों गुना करते हैं।
50 गुना 3 कितना हो जाएगा, 50 गुना 3 आपका हो जाएगा 150। 60 गुना 10 कितना हो जाएगा 600। और उसके बाद 70 गुना 11 कितना, 70 गुना 11 तो होगा 770। 770 अट्ठे कितना हो जाएगा 64 और एक जीरो 800 640। और 90 गुना कितना 9 और एक जीरो, ये आपको हो गया। अब हमको निकालना है सिग्मा ऑफ और फिर निकालना पड़ेगा सिग्मा ऑफ एक्स। देखिए सारा क्वेश्चन एक ही तरह बन रहा है और एक ही सूत्र लग रहा है माध्य में, ठीक है। अब देखिए कितना जाएगा, सबको देखिए जोड़ते हैं, कितना जाएगा आपको जोड़ के सबको जोड़ते हैं। 8 3 11 और 11 कितना जाएगा 22 और 22 कितना जाएगा 32 कितना जाएगा 35, ये आपको हो गया 35। और देखिए सबको जोड़ते हैं, 0 0 थे आपका हो गया 0। 7 7 14 4 कितना जाएगा 18 कितना जाएगा 7 7 14 18 18 5 कितना जाएगा 23 का 3 23 का 3 बाकी कितना रह गया 2 2 2 4 और 4 10 6 कितना हो गया 10 10 7 17 और 17 6 कितना जाएगा 23 23 कितना जाएगा 24 कितना जाएगा 24, ये आपका आ गया। अब देखिए क्या निकालना है माध्य, यहाँ ले देंगे माध्य बराबर सिग्मा ऑफ एक्स बटे कितना जाएगा सिग्मा ऑफ। अब देखिए सिग्मा ऑफ एक्स का मान कितना है 24 30 और बट्टे कितना जाएगा 35 कितना जाएगा 35। चलिए 5 से काटते हैं तो 5 से जब काटते हैं तो ये आपका कट जाएगा 7 बार में, और 5 से जब इसे काटेंगे तो आपको हो जाएगा 4 बार में कट जाएगा 20, बचेगा 4 4 3 कितना हो जाएगा 43, ये 8 बार में जाएगा 40 कट जाएगा 3 हो जाएगा 30 हो जाएगा 6 बार में कट जाएगा। अब देखिए 6 से इससे आपका 7 से जब भाग देते हैं तो ये देखा कितना जाएगा 486। जब देखिए कितना भाग के देख भागता है 7 5 35 7 कितना जाएगा 42 का 2 42 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 6 ये कट जाएगा, और 7 नंबर कितना जाएगा 63, ये आपका हो जाएगा 3, और यहाँ करते हैं पॉइंट, यहाँ कर देंगे 0, तो ये आपका हो जाएगा 7 का 28, ये आपका हो जाएगा 2 फिर 0 और फिर जाना पड़ेगा कितना बार में, ये आपका 2 बार में, तो फिर जाएगा 14 फिर 6 आ जाएगा, और इस तरह से मान आगे बढ़ते रहेगा। तो इसे देखा कितना आ गया 4 2, और ये देखिए मान आ ही रहा था, इस मान को बंद करने के लिए पॉइंट को आगे नहीं बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा इतना 0.43 कर देंगे, और ये आपको हो गया फाइनल आंसर। आई होप कि सारे क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है। क्वेश्चन समझ आ गया तो क्वेश्चन को लाइक कर दे, कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।